नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। काफी दिनों के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून सक्रिय होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। इसकी वजह से नदियां और नाले भी उफान पर आ गए हैं। वाटरफॉल शुरू हो गए हैं। तवा डैम का जलस्तर 6.6 फीट बढ़ गया है। सबसे ज्यादा राहत मिली है भोपाल और इंदौर को। भोपाल में करीब 22 दिन के इंतजार के बाद सुकून देने वाली बारिश शुरू हो गई। गुरुवार को रुक रुक कर शहर में बारिश होती रही तो रात को बारिश ने रफ्तार पकड़ी। शुक्रवार सुबह से तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में 24 घंटे में 9.7 मिलीमीटर बारिश हुई। लंबे इंतजार के बाद होशंगाबाद में एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने से मौसम बदला है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो चुका है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया। कई जगहों पर अचानक नालों में उफान आने पर लोगों के फंसे होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, धार, बड़वानी, मंदसौर में रात भर कहीं कहीं रुक रुक कर और कई जगहों पर लगातार बारिश होती रही है। इसके अलावा अलीराजपुर, इंदौर, खरगोन, अशोकनगर, शिवपुरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, नीमच, बुरहानपुर में सुबह बारिश हुई। हालांकि जुलाई का कोटा पूरा तो नहीं हुआ। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिन तक पानी गिरेगा, कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो सकती है। एक और अच्छी खबर ये कि 27 जुलाई को भी एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अगर वो बनता है तो जुलाई के अंत में पूरे सप्ताह पानी गिर सकता है। और ये तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरोंज की, बैतूल की, मुल्ताई, बुरहानपुर, बागली, खंडवा, मोहन बदौड़िया और शाजापुर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक और बारिश की वजह से लोगों को और किसानों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर तेज बारिश ने कहर बरपाया है। तो आप देख रहे हैं 8 तस्वीरें। सिरोंज में देखिए, लोग हल्की बारिश का आनंद ले रहे हैं। कई जगहों पर सिरोंज में पानी भी भरा हुआ दिखाई दिया। मोहन बड़ौदिया में जो है मौसम खुशनुमा दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी जो भरा है उसने भी तबाही ला दी है। मुल्ताई देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से पानी लबालब भर गया है। बुरहानपुर, यहाँ के लोग भी पानी का लुत्फ तो ले ही रहे हैं, बारिश का लुत्फ तो ले ही रहे हैं, लेकिन जगह जगह जो पानी भर रहा है वो एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। बागली भी देख लीजिए, बागली में भी पानी भरा हुआ, नदी नाले उफान पर, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुसने जैसी तस्वीरें हैं। खंडवा, यहाँ पर भी सड़कें 1-1 इंच से ऊपर तक बह रही हैं। आप देखिए किस तरह से पानी जो है दिखाई दे रहा है भरा हुआ। बैतूल, जहाँ बारिश की वजह से देखिए कई तरफ तबाही जैसी स्थिति भी है। पानी जो भरा हुआ है जगह जगह पर, उसकी वजह से देखिए गाड़ियों में भी पानी, घरों के बाहर भी पानी, नाले नदियां जो हैं वो लबालब और लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देने वाला। शाजापुर भी देखिए, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन अब तक का अनुमान ये कि शाजापुर में भी बारिश हो रही है और आने वाले 24 घंटे और भी बारिश कभी तेज होगी, कभी रुक रुक कर होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत में एक लो प्रेशर सक्रिय हो रहा है, यानी कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में आप पूरा हफ्ता ये बारिश देखेंगे। और एक ये अच्छी खबर लेकर आए, क्योंकि अब तक दुख ये था, परेशानी ये थी कि बारिश नहीं हो रही थी और अब परेशानी ये है कि बारिश ज्यादा हो रही है। लेकिन ये थोड़े ही समय की मशक्कत भरी होगी ये तस्वीर, या आपको थोड़े ही समय तक दिक्कत होगी। उसके बाद यही पानी हमें साल भर परेशानियों से बचाएगा, हमारी प्यास बुझाएगा। जो हम घरों में पानी उपयोग करते हैं वो तमाम परेशानियां यही पानी तो दूर करता है। तो थोड़ी सी परेशानी, लेकिन साल भर की राहत। 8 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां पानी ने कई जगहों पर कहर बरपाया तो कई जगहों पर इस बारिश ने सुकून भी लोगों को दिया। और भोपाल के बारे में जान लेंगे, जहां अंकुर अध्वर्यो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जो बताएंगे कि भोपाल में बारिश की स्थिति क्या रही। अंकुर, बताइए भोपाल में किस तरह से मानसून आया और अब लोगों का क्या कहना है। जगह जगह पे भोपाल में अलग अलग सालों में हमने देखा है पानी भरने की भी स्थिति बनी है। खासतौर पर हम ओल्ड सिटीज में चले जाएं, बैरागढ़ साइड चले जाएं, अभी हालांकि इतना पानी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे खबरें हैं कि कुछ घरों में पानी भरने की भी स्थिति है। डिटेल में भोपाल की तस्वीर मौसम को लेकर क्या है। जी
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजधानी भोपाल में कल रात से ही लगातार बारिश जारी है। सुबह भी अच्छी तेज़ बारिश देखने को मिली निश्चित तौर पर। अभी थोड़ा रुक-रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सुबह लगभग 1 से डेढ़ घंटे तक काफ़ी तेज़ बारिश हुई। इसके कारण सड़कों पे कई जगह पानी भर गया, कई निचली बस्तियों में ऐसा है थोड़ा बहुत पानी भर गया था। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं लोगों का हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। लेकिन बात करें अगर अन्य जगह की, तो प्रदेश के अन्य जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। कई जगह बस्तियों में पानी भर गया, कई नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो लोगों को राहत जरूर मिली है गर्मी से, उमस से। और जिस तरह से फसलों को जो पानी की ज़रूरत थी, किसानों ने खरीफ की बोनी कर दी थी, लगातार 15-20 दिन से पानी नहीं गिर रहा था, तो फसलें भी सूख रही थी। तो ऐसे में फसलों को भी संजीवनी मिली है। और निश्चित तौर पर मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने जाए तो अगले 4 दिन तक अच्छी बारिश हो सकती है और होगी। और 27 तारीख को एक और सिस्टम जो बन रहा है, उसके बाद कह सकते हैं कि 8 दिन तक लगातार बारिश होगी। तो निश्चित तौर पर भोपाल वासियों के लिए और भोपाल जिले के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की एक खबर है कि निश्चित तौर पर अच्छी बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, कोई देशा लग पा रहा है, क्योंकि भोपाल वासियों को अमूमन हम देखें कि अलग अलग जिलों में जहां गेट खुलने के बाद, जो डैम्स होते हैं उनके गेट खुलने के बाद जो नज़ारा होता है, जिसको देखने के लिए लोग किलोमीटर्स चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, वो स्थिति कब बन पाएगी? बिल्कुल, अभी बारिश शुरू हुई है, लोगों को इंतजार था। जून में अच्छी बारिश हो गई थी, प्री मानसून और मानसून की अच्छी बारिश हो गई थी। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि जुलाई के शुरुआत में अच्छी बारिश होगी, लेकिन जुलाई में शुरुआत में लगभग 2 हफ्तों से भी ज़्यादा बारिश हुई नहीं। बिल्कुल बारिश रुक गई थी। अब जाकर प्रदेश भर में और राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है, लेकिन भोपाल में उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी प्रदेश के अन्य जिलों में हुई। तो इस तरह से अभी नदी नाले, या कह सकते हैं जो डैम है, वो भरे ही नहीं है। जब भोपाल के डैम जब भर जाएंगे तब गेट खोले, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन अभी ऐसी बारिश हुई नहीं है जितनी जाना, जितनी हाँ ये है कि लोगों को राहत देने वाली बारिश जरूर हुई है, किसानों को राहत देने वाली बारिश जरूर हुई है। लेकिन नदी डैम खोले जाएं, इतनी बारिश अभी भोपाल में नहीं हुई है। बिल्कुल अंकुर, सही कहा आपने कि अभी इतनी बारिश नहीं हुई है भोपाल में, लोगों को इंतजार करना होगा। और जाहिर है, जैसे कि कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भी, कि 27 तारीख के आसपास सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद हो सकता है कि लोगों की ये कामना पूरी हो जाए। हालांकि अभी तो यही भोपाल वासियों को दुआ करनी होगी कि और अच्छी बारिश हो भोपाल में, ताकि हम देखते हैं कि पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो साल भर पानी की परेशानी नहीं होती है। खैर, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भोपाल में तो मानसून ने दस्तक दे दी है, बाकी जगहों पर भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। भोपाल के कंपैरिजन में बाकी जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। और भी जगहों पर हम आपको लिए चलते हैं, वहां की भी हम तस्वीर जानेंगे। सिरोंज से प्रदीप हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, हमें और भी जानकारी देंगे। प्रदीप, कैसी बारिश हुई है सिरोंज में? इंद्रदेव यहाँ प्रसन्न हुए सुना है, लेकिन क्या हालात, क्योंकि इस बारिश के आने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी होगी, कुछ ऐसी गृहिणियां जिनके घरों में पानी भर गया होगा वो बड़ी परेशान होंगी, और भी कई सारी चीजें हैं जो पानी आने के बाद अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ परेशानी भी खड़ी कर देती हैं। प्रदीप, यहाँ कैसी तस्वीर है, कैसी बारिश हुई है सिरोंज में? जो बारिश हुई थी सिरोंज में, ये बारिश हुई है झमाझम बारिश। लगभग 5 घंटे की बारिश ने पूरी सिरोंज तहसील को जलमग्न कर दिया है। और कई पंचायतों में, लगभग सिरोंज तहसील की 11-12 पंचायतों में घर, मकान और जानवर, ऐसे जैसे कई हालात देखने को मिले कि जमीन जहूदत हो गए हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा। चलिए, प्रदीप काफ़ी हद तक हमें जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है हमसे। तो देखिए, आलम सभी जगह एक है अब, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून आ गया है। अब तक जो दुआएं थी लोगों की, कई जगहों पर मेंढक मेंढकी की शादी हो रही थी, कई जगहों पर चिड़िया की भी शादी कराई जा रही थी। तो ये जो परंपराएं हैं, जब इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग अलग टोटके होते हैं। और अब जाके जब बारिश हुई है तो लोगों ने राहत भरी सांस ली है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पीछे अगर पानी की तस्वीरें हैं तो वो भी दिखाइएगा, और डिटेल आप जो बता रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए। प्रदीप जी, पीछे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाए कि ये जो पुलिया है ग्राम भटोली की, और ये पूरी तरह से पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि ये अभी नया निर्माण जरा हुआ था। करीब करीब जाइए, करीब जाइए, करीब जाइए, तस्वीरें दिखाइए, करीब जाइए, सड़क के करीब जाइए जिसको आप क्षतिग्रस्त बता रहे हैं। जी 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 जी, आइए कैमरामैन हमारे साथ। ये जो है ना, ग्राम भटोली की पुलिया है, जहाँ पर आवागमन भी बंद हो चुका है, क्योंकि
ये जो पुलिया है, मेन पुलिया है कुरवाई से बीना के लिए जोड़ने वाली, क्योंकि ये पूरा हमारे कैमरामैन दिखाए यहाँ पे पीछे जो स्थिति है, क्या स्थिति है, कितना रोड कट चुका है, पूरा गड्ढा हो चुका है। और प्रशासन द्वारा यहाँ पर लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये आवागमन बहुत हाईवे रोड है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कार्य ज्यादा होता है। और ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ यहाँ पर अभी जो बरसात का सीजन चल रहा है, वो आप परेशानियां सवारियों को बहुत सारा, क्योंकि सिरोंज से लगभग 10 किलोमीटर दूर। प्रदीप, आपने बताया यह काफी ज्यादा समय नहीं हुआ है इस सड़क को बने हुए, और हम जो पिलर्स की दूरी देख पा रहे हैं, मैं ही यहाँ से बैठकर अनुमान लगा लूं और आप भी देखकर बता सकते हैं कि इस पिलर्स के बीच की जो दूरी है काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है काफी भारी वाहन इस पर से गुजरा और वो उसे भी क्षतिग्रस्त कोई क्षति पहुंची हो। नहीं, ये क्या हुआ कि जब 3 बजे बारिश हुई तो यहाँ पे जो थाना प्रभारी है मथुरिया की गुरैया जी, उन्होंने सतत तो यहाँ पर निगरानी रखी। 3 बजे के बाद यहाँ पर मौके पर आ गई, और मौके पर आकर यहाँ पर 3 बजे से लेकर जब तक प्रशासन का यहाँ पर जो बैरिकेड वगैरह जो सुविधाएं पूरी तरह से लागू नहीं हुई, तब तक यहाँ पर खड़ी रही, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन रोड कट चुका है, क्योंकि मट्टी डाली गई थी रोड में, ना कोई पत्थर था ना कोई मुरम था, क्योंकि यहाँ पर जो भराई होता है सीसी पिचिंग भरी जाती, तो पिचिंग भी नहीं भरी गई थी, इसलिए पूरा यहाँ पर रोड कट चुका है। लगभग ये 20 फीट का रोड है और 10 फीट के करीब रोड कट चुका है। तो किस तरह से सड़क को बनाने में लापरवाही हुई है प्रदीप, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर पुलिस ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो। और आप नजर बनाए रखे, आपने बताया कि 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, घरों का क्या हाल है इसको लेकर भी आप तस्वीरें भेजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमूमन सभी जगहों पर बारिश अच्छी हुई है, और अब हम सचिन के पास चलते हैं। बैतूल से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि बैतूल की तस्वीर क्या है। सचिन। सचिन के पास हम जाएंगे। देखिए, सभी जगह अमूमन अच्छी बारिश हुई है, और इसका इंतजार काफी समय से हम सभी कर रहे थे कि बारिश हो, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से काफी गर्मी और जो ह्यूमिडिटी हो रही थी, चिपचिपापन लोगों को महसूस हो रहा था, यानी ना चाहते हुए भी आप बीमार महसूस कर रहे थे। ये स्थिति काफी भयानक थी। और जैसे ही, क्योंकि हम देखते हैं कि जुलाई मई जून के जून तक आते आते बारिश शुरू हो जाती है, और उसके बाद भी अगर बारिश ना हो, यानी पूरा जून हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ कि पूरा जून ही खाली गया। जून में तो अच्छी बारिश हमने देखी, 7-8 दिन काफी अच्छे गुजरे, लेकिन जो जुलाई के जो 12-14 दिन थे उन्होंने काफी परेशान करके रखा हुआ था। और उसके बाद अब जब मानसून आया है तो देखिए, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई वाकई एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को, कोई अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। कई जिलों में इतना पानी भर गया है कि सड़कें तरबतर हो चुकी हैं। लोगों को बहुत एहतियातन तौर पर, नदियां जो है, तालाब जो है, वो लबालब हो चुके हैं इस वक्त, और एहतियातन तौर पर लोगों को इस बात को ध्यान में रखना हो रहा है कि किसी भी जगह वो जाएं, अगर पानी भरा हुआ है तो वहां से दूर ही रहें, क्योंकि अभी जो पानी का बहाव है वो सभी जगह से तेज है। हम भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में भी हमने देखा कि बारिश अच्छी हुई, लेकिन जितनी ज़रूरत भोपाल वासियों को इस बारिश की है, फिलहाल वो आंकड़ा या वो जो मेजरमेंट है उस बारिश ने पूरा नहीं किया है। लेकिन बाकी जगहों पर बारिश की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है। तो चलिए, उन जगहों के नाम एक बार फिर से मैं आपके सामने ले लेती हूँ जहाँ पर बारिश हुई है। अगर आप वहीं के रहने वाले हो या आप कहीं और रहते हो, आपका परिवार उन जगहों पर रहता हो, तो आप उस बात को भी आप जानें। आपको खबर होनी चाहिए कि आपका परिवार जहाँ है, आप जहाँ पर हो, वहाँ पर स्थिति क्या है। हालांकि बारिश तो ऐसी चीज़ है कि हम खिड़की से बाहर भी देखें या बाहर निकल की कोशिश करें तो पता चल जाता है कि आज मौसम खुशनुमा है, बारिश हो रही है। लेकिन अगर आप किसी और जगह रहते हैं, आपका परिवार किसी और जगह रहता है, तो वहाँ के आलम क्या है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल 24 घंटे के दौरान भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, धार, बड़वानी, मंदसौर में रात भर कहीं कहीं रुक रुक कर तो कहीं लगातार बारिश देखी गई है। और इसके अलावा अलीराजपुर आ जाइए, इंदौर, खरगोन, अशोकनगर, शिवपुरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, नीमच, बुरहानपुर, यहाँ पर सुबह बारिश हुई है। हालांकि जुलाई का कोटा फिलहाल कहीं पर भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम, जैसे कि लगातार हमने कहा कि जून के आधे जून के महीने के आधा जून जब बीत जाता है उसके बाद से बारिश अच्छी होना महसूस होती है, यानी बारिश अच्छी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जुलाई का महीना भी जब आखिरी 2 हफ्ते बचे हुए हैं तब भी स्थिति ये है, तो लोगों को थोड़ी चिंता थी, लेकिन अब थोड़ी राहत है।
तो चलिए, कहाँ कितनी बारिश हुई है। बैतूल में 53.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो एक अच्छा आंकड़ा है। लेकिन जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि फिलहाल इतनी बारिश नहीं हुई है कि डैमों के गेट खुलना शुरू हो जाए। खंडवा में 42.0, दमोह में 35.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, और इसके अलावा खजुराहो में 33.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही जबलपुर, जहां 24.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये अच्छा है, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही है फिलहाल जितनी बारिश चाहिए। सीधी में 14.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उमरिया 14.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मंडला 14.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो अलग अलग जगहों पर बारिश के अलग अलग आंकड़े। ग्वालियर चले जाइए तो ग्वालियर बुंदेलखंड जो एरिया है, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, ये हिस्से जो हैं पानी को लेकर काफ़ी परेशानियां यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती हैं, और यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं होती है तो और परेशानी साल भर बुंदेलखंड वासी झेलते हैं। लेकिन अभी जैसे कि पिछले हमने कार्यक्रम में भी आपको दिखाया था कि बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा यानी छतरपुर की हम तस्वीर जब दिखा रहे थे तो वहाँ पर पानी शुरू हो गया था, और अभी प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जबलपुर की तस्वीर हमें बताएंगे। मनीष, जबलपुर में क्या स्थिति है इस वक्त? पानी को लेकर कितना मिलीमीटर पानी दर्ज किया गया है, और इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति बनी जो आप जानकारी देना चाहें, मनीष? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अक्सर कर जुलाई और अगस्त में जो बारिश होती है जबलपुर में, वो आमतौर पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इसी समय जो है जो वर्षा की जो एक लिमिट है जबलपुर में वो पूरी होती है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है कि मानसून बहुत कमजोर है, और बारिश हो भी रही है तो बहुत रिमझिम हो रही है, जिससे दलहन फसलों को तो ठीक है, फायदा है। लेकिन अगर हम बात करें धान की फसल के, तो धान की फसल में इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि धान की जो फसल है वो टोटल पानी पर निर्भर करती है। बहुत ज्यादा पानी लगता है धान की फसलों को। और मैं आपको बता दूं कि जबलपुर जिले में जो ज्यादातर किसान है वो ज्यादातर धान की फसल को ही पैदावार पर निर्भर होते हैं, खासकर बरसात के सीजन में। तो इस समय जो स्थिति है वो चिंताजनक है। बरसात वैसी नहीं हो रही है जैसे आमतौर पर यह हर साल होती है, बहुत कम बरसात हो रही है, रिमझिम हो रही है, तो थोड़ा सा किसानों को चिंता भी है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा जो दलहन की फसल जैसे उड़द है, मूंग है और मक्के के, इनमें फिर भी ठीक है, कुछ राहत है, लेकिन थोड़ा सा चिंता स्थिति अभी है। जी बारूद, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं उन जगहों की बात करूं जहां पर अमूमन थोड़ी सी बारिश में ही परेशानी खड़ी होती हो, या लोगों की घरों में पानी भरने जैसी, नदी नाले भर जाने जैसी स्थिति हो, तो अभी क्या वो कोई तस्वीर निकली है क्या जबलपुर में? नहीं, अभी तक जबलपुर में इतनी बारिश हुई ही नहीं। पारुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं पानी इकट्ठा हो जाए, जल भराव की समस्या हो, या कहीं घरों में पानी घुस जाए, तो ऐसी स्थिति अभी इतनी बारिश नहीं हो पाई है जबलपुर में कि कहीं भी जल भराव की स्थिति देखने को मिले। यानी अभी और इंतजार करना होगा जबलपुर वासियों को कि अच्छी बारिश उन्हें मिले। और जो हमने देखा कि जबलपुर से भी कुछ खबरें ऐसी थीं कि जहां पर लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और बारिश हो, खासतौर पर किसान। तो अभी उन्हें और भी थोड़ा सा मक्खन लगाना होगा इंद्रदेव को, ताकि अच्छे पानी को वो बरसाएं या अच्छे बदरा बरसें। शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। और भी कोई खबरें हों तो आप भेजते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर जो बारिश के बाद की तस्वीरें हैं, जैसे कि जबलपुर में हमने बात की, और अलग अलग जगहों पर कहीं जगह पर अच्छी बारिश हुई है, तो कहीं जो बारिश है उसने परेशान कर रखा है। हालांकि जबलपुर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, भोपाल में इतनी ज़्यादा कोई खतरनाक तस्वीर नहीं आई है कई जगहों पर, लेकिन जो रात भर पानी गिरा है उसने लोगों को बड़ा परेशान किया। जैसे कि अभी हमारे साथ सिरोंज से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता प्रदीप, उन्होंने दिखाया कि सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और आवागमन को बंद करना पड़ा, बड़ी गाड़ियां वहां से नहीं निकल सकती थीं। तो ये तमाम चीज़ें अलग अलग जगहों पर हैं। तो गर्मी और उमस से अब राहत मिल गई है, लेकिन अब पानी का और अच्छे से बारिश गिर जाए, जो लेवल है वो भर जाए, वो कंप्लीट हो जाए, इसका इंतजार प्रदेशवासी कर रहे हैं। तो मॉनसून आ गया है अब, हालांकि देर से सही, लेकिन मॉनसून अब मध्य प्रदेश में आ गया है। लेकिन अभी भी इंतजार है। कुछ जगहों पर जहां बारिश भरपूर होनी चाहिए वहां बारिश अभी नहीं हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में
अनुमान है कि बारिश अच्छी होगी, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि अभी और इंतजार करना होगा अच्छी बारिश के लिए। लेकिन राहत की सांस प्रदेशवासियों ने ली है, क्योंकि काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कब बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि अमूमन जो जून का आधा महीना होता है उसके बाद से ही अच्छी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जून का महीना भी बीत गया, जून के महीने में थोड़ी बहुत बारिश तो देखी, लेकिन कोटा पूरा नहीं हुआ था। और फिर जब बुआई का समय आ गया तो किसान इंतज़ार कर रहे थे कि अब बारिश हो। कई लोगों की बुआई होने के बाद फसलें ख़राब हो गई थी, कई लोग इंतज़ार में थे कि अब पानी का मौसम बने तो वो अपनी फसलों की बुआई शुरू करें। तो ऐसे समय पर जब बारिश ने दस्तक दे दी है तो खुशनुमा हो चुका है माहौल, लेकिन कई जगह लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। तो बारिश ऐसी कई जगह पर जहां पर संपर्क टूट गया एक गांव का दूसरे गांव से, लेकिन कई जगह बारिश अभी बहुत कम आकी गई। लोगों को अभी भी चाहिए कि जो लेवल है जिलों का वो पूरा हो, ताकि आने वाले समय में जो बारिश की दिक्कत है या जो बारिश की कमी है उसका सामना ना करना पड़े। तो इंतज़ार है अभी भी कुछ जगहों पर, जैसे जबलपुर, भोपाल, जहां अभी कम बारिश दर्ज की गई है वहां और भी बारिश हो, और कई जगहों पर बारिश हो रही है। लेकिन गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, मौसम वैज्ञानिक हैं आप। गुरुदत्त मिश्रा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। नमस्कार मेरे दर्शकों का। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम जून के 17 जून से 17 जुलाई तक थोड़ा सा निराश हुए, बहुत ज्यादा वर्षा प्रदेश में नहीं हो पाई। लेकिन अभी 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं जो कि हम ज्यादा डिफिसिट हो गए थे जिले अभी, लेकिन करीब 20-22 ही जिले हैं जो कि हमारे सामान्य से कम वर्षा हुई है, और ओवरऑल प्रदेश की स्थिति में हम सामान्य में आ गए हैं। और करीब पिछले 24 घंटे में 294 स्टेशनों में हमको वर्षा मिली है, और करीब 20 जिलों में 20 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा कई जगह हुई है। और अभी भी मानसून की जो द्रोणिका है रीवा से गुजर रही है, और उस द्रोणिका से गुजरने के कारण से अभी भी अगले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकांश स्थानों में वर्षा होगी। और अभी करीब काफी समय अगस्त है, सितंबर है, और इसका जुलाई के भी जो दिन बचे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं, हमको वर्षा मिलेगी। और कहीं कहीं अगले 24 घंटे में कुछ ईस्ट एमपी का जो है जौलपुर संभाग है, यहाँ होशंगाबाद है पश्चिम मध्य प्रदेश में, और कई जगह पे कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा भी मिल सकती है। और अभी भोपाल में भी आज लगातार वर्षा हुई है, 4-5 सेंटीमीटर भोपाल में वर्षा हुई है। कुछ जगह बहुत करीब 200-200 मिलीमीटर वर्षा प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुई है। तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश में भी हमको मिश्रा जी, कहा जा रहा है कि 27 तारीख के बाद एक और सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो क्या उस वक्त ज्यादा तेज बारिश देखी जाएगी? समय है, सिस्टम तो डेवलप होंगे तभी वर्षा होगी, बिना सिस्टम के वर्षा नहीं होती। बिल्कुल। और जलवायु परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा कारण है जो हमको निराश हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए काफी लोगों को इस समय अगर वर्षा का जल है तो उसको जमीन के अंदर जाने दें, और अगर भर सकते हैं तो संरक्षित करें वर्षा के जल का, और पेड़ पौधों को न काटें, बचाएं, उनको वृक्षारोपण जरूर करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि पानी का संरक्षण इस वक्त करना बेहद जरूरी है। एक अंतिम सवाल कि जो अभी तस्वीर हमने देखी, यानी जुलाई का समय, और हम देख रहे हैं 23 तारीख हो गई है जब ये बारिश हम देख रहे हैं, तो ये परिस्थिति इससे पहले कब आपने नोटिस की थी? देखिए, पिछले साल भी आप देखेंगे जुलाई में शुरू में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी थी, पिछले साल भी ऐसे हुआ था। अब ये जलवायु परिवर्तन के दौरान पूरा विश्व इससे प्रभावित है, कोई हम पर प्रभावित नहीं है। विश्व के सभी देशों में ये स्थिति हो रही है। हमारा पूर्वानुमान आता है, कई बार वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। आप जलवायु परिवर्तन बहुत सारी चीजें की हम आशा
नहीं कर सकती कि क्या क्या होने वाला है। जी इसलिए सावधानी बरतना चाहिए, वृक्षारोपण करें, जल का संरक्षण करें, ये हित में है सभी की। बिल्कुल बिल्कुल। और मिश्रा जी, आप ही लोग तो हैं जो हम लोगों को पता चलता है कि हम आगे क्या करें, यात्रा करें ना करें, किसान सोचते हैं कि हम बोनी करें ना करें, तो आप लोगों के अनुमान काफी हद तक सटीक होते हैं। जब तक पानी भरपूर ना हो, 200-250 फीट हाँ तक जी। जमीन गीली ना हो, तब तक बोनी नहीं करना चाहिए, जब तक जी। आपको भरपूर पानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। गुरुदत्त मिश्रा जी, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़े हुए। डिटेल में उन्होंने बताया कि अब मानसून शुरू हो गया है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कई जगह सामान्य वर्षा हो चुकी है, कई जगह वो जो आंकड़ा है या वो जो लेवल है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी और दिन है, निराश बिल्कुल मत होइए। और पानी अच्छा गिरने वाला है, ये भी बताते हुए मौसम वैज्ञानिक नजर आए अब सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं, और सिस्टम बनेंगे तभी तो बारिश होगी। और ऐसे में किसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत और बारिश हो जाए, उसके बाद वो बोनी करें। और जो अब यात्रा करने का सोच रहे थे कि अगर वो ट्रेन से या गाड़ी से ट्रेवल करना चाह रहे हैं, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, अभी थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि जगह जगह पानी गिर रहा है। कल कहीं जगह 24 घंटे से पानी गिर रहा है, कहीं जगह थोड़ी देर गिरा लेकिन बहुत तेज पानी गिरा। तो अब जो जगह जहां पर सामान्य वर्षा नहीं हुई है, उसका लेवल कम है, वो भी भर जाएगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि अब जो है सिस्टम सक्रिय हुआ है। पिछले साल भी कुछ आलम यही था, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई उसने सब कुछ सामान्य कर दिया। तो इंतजार कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम अब सक्रिय हो गए हैं। आज कल में ही आप अच्छी बारिश और देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।